100वीं बर्थ एनिवर्सरी राज कपूर की भी मनाई जा रही है। हम्म, खंचा, आप राज कपूर फैन हो? हाँ यार, हैं? राज कपूर साहब के मतलब होना चाहिए लोगों को, सिनेमा को एक नया आयाम देने वाले। उनके बारे में ये मतलब ये तो ऐसी बात मतलब मैंने सुनी ही है। और अपन उस दौर के हैं जब हमें ये मालूम नहीं मायापुरी में क्या छपता था और क्या किंवदंती थी, है ना, या दोनों एक ही थी। पर ये कहानियां हम सुनते थे कि साहब ये चुनाव लड़ जाते हैं ना राष्ट्रपति, पुतिन होता ही नहीं वहाँ पे, यही हाँ, राष्ट्रपति है। रशिया में तो मतलब इस तरह की एग्जैजरेशन के साथ कहने का अर्थ ये था कि रशिया में बहुत पॉपुलर थे। रशिया में ही नहीं, पूरा जो यूएसएसआर था ना, हाँ, हर उसमें जगह बहुत पॉपुलर थे, और लोग पश्चिम में भी बहुत पॉपुलर थे। लोग क्यूबा। कहते थे तुम राज कपूर साहब वाले देश से आया है क्या करके, ऐसा भी। इनकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है सर, राज कपूर साहब की, इनकी हर फिल्म में हीरोइन सफ़ेद साड़ी जरूर पहनती थी। क्यों? हर फिल्म में आप देखेंगे सफ़ेद साड़ी जरूर पहनाते थे वो। हाँ, क्योंकि उनकी जो वाइफ थे कृष्णा जी, वो रीवा में पहली बार इनको उन्होंने देखा था। रीवा मतलब मध्य प्रदेश में। वही कोरेक्स वाला। तो उन्होंने सफ़ेद साड़ी में देखा था, तो उसी समय उनको प्यार हुआ। हालांकि उनकी उम्र उसमें 16 साल थी कृष्णा जी की, और ये 21 साल के थे। शादी भी उन्हीं से की उन्होंने। तो उन्होंने एक पैटर्न रखा कि हर फिल्म में मेरी हीरोइन सफ़ेद साड़ी पहनेगी। और शुरू में ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म में आसानी भी रहती हाँ, होगी। नहीं वो एक थ्योरी इनकी थी कि इतना प्यार नहीं, फिर हरा वरा तो पता नहीं चलेगा ना। फिर इनको प्यार हुआ। सफ़ेद साड़ी में कुछ बात तो है, जैसे ये ठीक है, वो एक ट्रेडिशन के तहत उसको विधवा से जोड़ा गया। बाय द वे, मैंने हमारे परिवारों में, हमारे यहाँ ऐसा सफ़ेद साड़ी नहीं होता है विधवाओं के लिए। नहीं, बस थोड़ा कंपैरेटिवली डल साड़ी होता है, मतलब ज्यादा एकदम बहुत सफेद कलरफुल, बहुत जॉयफुल नहीं चमकता होता हुआ है। सफेद नहीं होगा। हाँ, नहीं सफ़ेद भी जरूरी नहीं है, वो एक मटमैला। प्लेन अब सिंपल। तो कोई नहीं पहनता सफेद, वो वाला टाइम चला अब गया। सफेद खाली जब कोई पर निकल राज जाता है कपूर का तभी। सफेद साड़ी मतलब जीवन के लास्ट में जाके काम आया उनके, राम तेरी गंगा मैली में। मंदाकिनी जी कहाँ से प्लॉट किया था उन्होंने। मतलब वो जब आप राज कपूर के सफ़ेद साड़ी पहनी हुई नायिकाओं के साथ सीन्स या वो करते हैं, तो उसमें पहला इमेजरी तो वही है। हाँ, हालांकि सत्यम शिवम सुंदरम आप देखेंगे तो उसमें भी दिखता है। और दूसरा इनका एक अच्छा किस्सा था, इनको नरगिस से भी प्यार हो गया था, लेकिन शादी नहीं कर सकते थे। तो जब शादी हुई इनकी दत्त साहब से, तो ये बाथरूम में रोए और अक्सर अपने आप को सिगरेट से दागा करते थे। तो जब ऋषि कपूर साहब की शादी हो रही थी तो नरगिस आई थी, तो कृष्णा जी ने बताया, बोला उनको कि झिझक रही थी वो, तो कि झिझकिए मत, ये खुद इतने प्यारे हैं, किसी को भी इनसे प्यार हो सकता है। तो बाद में दोस्ती रही। इनफैक्ट एक फिल्म थी राज कपूर साहब की जिसमें इनके पास पैसे ख़त्म हो गए थे, तो नरगिस ने अपने गहने रख करके पैसे दिए थे और वो फिल्म बनी थी। तो राज कपूर साहब, और जो कहते हैं ना शोमैन उनको बोला जाता था। तो अगर आप देखो उस ज़माने में, अब तो चलो OTT है, इस तरह की चीज़ें हम कर ले, जैसे मैंने बताया वाजपेयी साहब वाली जो मूवी आई थी, उस ज़माने में उतने से ही सीन, मंदाकिनी वाली जो हम बात कर रहे हैं, बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है, वो पिक्चर पिट सकती थी। उस सोच के लोग नहीं होते थे उस ज़माने में, बट वो उस तरीके का रिस्क लेने वाले, हाँ, एक बोल्ड एक्सपेरिमेंट था डेफिनेटली उस दौर के उन्होंने हिसाब से। उसको अप्लाई किया और सिनेमा को दिखाया। यार उस समय ना बहुत कम पिक्चरें पिटती थी, पिक्चरें बहुत कम बनती थी, कम बनती भी थी, पिटती भी कम थी। क्या होता है ना, टिकट ले लिया ना आपने तो आपको देखना है, लेकिन मैं अभी वाला नहीं है कि ये लगाया फिर है बकवास है, दूसरी लगाओ। पहले आदमी को क्या होता, पहले क्या होता था, आप चले गए हैं। अभी बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि यार तूने मिथुन की ये वाली पिक्चर कैसे देख ली। टिकट ले लिया था, सिंपल। हाँ, टिकट ले लिया था, 2 रुपये खर्च हो चुके थे। ये तो बहुत बात का फिनोमेना है कि लोग हॉल से वो छोड़ करके चले आते हैं इंटरमिशन के बाद। वो तो ये ऑप्शन ही नहीं। बात हो रही है कि मतलब वो सोच इतनी बड़ी वो उस जमाने में रखते थे। इनफैक्ट ये 10वीं फेल हो गए थे, तो पृथ्वीराज कपूर साहब इनके फादर होते थे, तो उनके पास हो गया कि अब हम पढ़ाई वढ़ाई नहीं करेंगे, हमको एक्टिंग करना है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, उन्होंने कुछ पैसे दिए कि जाओ अपने रिश्तेदारी में घूम के आओ और सबसे पूछो क्या ये चाहते हैं तुम फिल्में करो। वो भी गए, तो सबने मना किया, नहीं नहीं। तो अपने वापस अपने पिताजी के पास, उन्होंने कहा देखिए अगर हम पढ़ भी लेंगे और डिग्री मिल भी जाएगी, फिर भी हम आपसे कहेंगे कि हमारी नौकरी लगवा दीजिए, तो हमको एक्टर कहे नहीं बना देते आप। तो वो चेंज अल्टीमेटली जो आप ही की मदद लेनी है। हाँ, तो उन्होंने फिर वहाँ से फिल्मों में अपना उनके मैं मतलब उनके गाने सुनता हूँ, उनके दौर के, जाहिर है उन्होंने नहीं लिखे, लेकिन जो उन पे फिल्माए गए हैं वो सभी आकर्षित करते हैं। नहीं, वो
दिल का हाल सुने दिल वाला। अरे उनके सारे गाने हिट हैं हाँ, यार, मतलब और बोल रहा कहते था हैं कि उनका हस्तक्षेप होता था हम्म, शंकर जयकिशन हम्म। और उनके साथ बैठ के ना, वो गाने में उनका कंट्रीब्यूशन होता था एक्टिव म्यूजिक में। जीना यहाँ समझते थे, मरना मरना यहाँ, अरे क्या, इसके मेरा सिवा नाम जाना, जोकर बहुत क्या बहुत मूवी थी शानदार गाने हैं। मेरा नाम जोकर आप देखो, आपको पता चलेगा हाँ, कितनी शानदार फिल्म उन्होंने बनाई। ये जीवन 3 घंटे का है, ऐसे ही है ना उसमें। बहुत ही अच्छी फिल्म। मैं यार वो चीज को मिस कर गया मैं एक्चुअली। राज कपूर भी हमारे जमाने के नहीं थे, बिल्कुल पहले के जमाने जी। के थे। हमारे पिताजी लोग के दादा के जमाने तो के। अपन उन सब चीजों को ना, सिनेमा हॉल में तो पिक्चरें नहीं आती हैं, पुरानी तो आती नहीं, तो कभी कभी मिलती थी देखने को पुरानी पिक्चर। और गांव में हमारे सिनेमा हॉल ही नहीं था तब। तो उसको हम पकड़ नहीं पाए। और दूसरा ये था कि चूंकि वो पिताजी जैसे लोगों से संबंधित युग था, तो अपन एक नेचुरल जो है ना डिसअफेक्शन रहता था। वो होता ही था, ये पिछले जनरेशन की फिल्म, पिछले जनरेशन की चीजें हैं, तो अपन उसको समझ नहीं पाए जब तक बड़े ना हो गए। फिर हमने देखना शुरू किया। जैसे रे मैंने बहुत बड़े होकर देखा, मतलब बचपन में इधर उधर टीवी पे आया, बट अपन उसको बोरिंग समझ लिया। थोड़ा पेशेंस चाहिए उसके लिए। हाँ, अप्रिशिएट करना भी तो, अरे इसके लिए तो फिल्म अप्रिसिएशन कोर्स कराया जाता है भाई, हाँ, कि ताकि आप कम से कम रिजेक्ट करने के पहले समझ तो लें। पहले पातेर पंचाली पढ़ाई जाती है वहाँ पे। हाँ, तो फिर वो उस राज कपूर उसी में आते हैं। राज कपूर की फिल्में मैंने बहुत बड़े होने के बाद, हाँ मैंने भी ऑफ कोर्स बचपन में वयस्क हो जाने के बहुत बाद देखनी मतलब शुरू की कि भाई क्यों लोग कहते हैं ऐसा कि वो बड़े अच्छे एक्टर थे, या ये मेरा नाम जोकर बहुत अच्छी फिल्म है। तो फिर तब समझ में आया कि ये हाँ, दिस इज द जर्नी ऑफ लाइफ। और फिर उन्होंने जो आरके स्टूडियो में जो हर साल होता था, उनके जाने के बाद से धीरे धीरे परंपरा खत्म हो गई। जो सारे सेलिब्रिटी होली खेलने जाते थे और जिनको इनवाइट जाता था वो अपने आप को समझते थे मैं कुछ हूँ, मुझे बुलाया गया है। तो बड़े वैसे वो थे, जिंदा दिल इंसान मैं कहूँगा। धूम दंडिका बहुत, पीर बाबा का दम क्या वो पानी। बल्कि एक टाइम ऐसा आ गया था कि इतने झगड़े होते थे कि कुछ टाइम के लिए उनकी वाइफ अपने बच्चों को लेकर होटल में चली गई थी, बट फिर सेटलमेंट हो गया, फिर वो घर वापस आ गए। तो वो सारे क्रिएटिव लोगों की जिंदगी में फ्रस्ट्रेशन उनको ऐसे था उस हादसे होते टाइम हैं। में जब उनका मोहब्बत हो गया था उनके साथ। तो खैर राज कपूर साहब बहुत कुछ दे के गए हैं इंडियन सिनेमा को, तो डिजर्व करते हैं जो उनको अवार्ड मिला है। इस कहानी में ट्राइबलिज्म है, इस कहानी में फिरका परस्ती है, इस कहानी में तुर्की के राष्ट्रपति की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। आज के डेट में सीरियन एयर बेस, नेवल बेस, मिसाइल कैपेबिलिटी सब खत्म, साइंस रिसर्च सब खत्म, ध्वस्त कर दिया। वही बड़ी बड़ी प्रतिमाएं जो है धूल धूसरित हो रही हैं, वही जश्न मन रहा है। और इसका मतलब है कि कभी यही आदमकद मूर्तियां अपने जीते जी इन लोगों ने लगाई थी, क्योंकि इन्हें भरोसा था कि हम ही रहने वाले हैं। फैशन मैगजीन है वोग, उसने बशर अल असद की वाइफ के लिए द रोज इन डेजर्ट। बिल्कुल। तो क्या ये कहा जा सकता है कि लोगों ने अब चुनावों का इंतजार करना बंद कर दिया है? भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है यह है कि हम दूसरों के फटे में टांग अड़ाना हम लोग बंद कर दिए हैं। तो वो आलसीपना हम लोगों को छोड़ देना चाहिए कि चीज़ों को हम देखें कि बैड गाइज वर्सेस गुड गाइज। यहाँ पर बैड गाइज वर्सेस बैड गाइज हो रहा है।